हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं कविता भारती, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कॉलेज के शिक्षक बंधु शिक्षिकाएं, इस सम्मान समारोह में आए हुए छात्र छात्राओं के अभिभावक, छात्र और छात्राएं, पत्रकार साथियों, जैसा कि प्रबंधक महोदय ने अभी बताया कि इस कॉलेज की स्थापना जब हुई उस वक्त हम लोग भी बहुत सक्रिय थे और प्रबंधक जी बहुत ही इनकी इच्छा थी इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में, और ईश्वर की कृपा से यह कॉलेज निरंतर आगे बढ़ता चला गया। मुझे गर्व इस बात का है कि आज जिन छात्र छात्राओं ने मेरिट के आधार पर आदर्श के रूप में अंक प्राप्त किया है और जिले में एक नाम रोशन किया है, मुझे फख्र है। और साथ ही साथ इस क्षेत्र का एक गौरव इस कॉलेज ने बढ़ाया है। जैसा कि अभी इन्होंने लिखित किया कि मैं भी इस कॉलेज के आगे बढ़ाने में थोड़ा बहुत प्रयास किया। हमारे जब इस कॉलेज का प्रथम सत्र शुरू हुआ तब से मैं लगा हूँ, और मेरे घर के मेरे बच्चे आज मेरी पोते और पोतियाँ इस कॉलेज में अध्ययनरत हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ शिक्षण कार्य में लगे हुए शिक्षकगण का, शिक्षिकाओं का, कि आपकी लगन और मेहनत ने काफ़ी उत्साहजनक वर्धन किया है कि छात्र छात्राएं आज जिले में एक अच्छा स्थान प्राप्त किए हैं। और मैं इसके साथ, क्योंकि मैं थोड़ा शारीरिक फिजिकली मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, स्पाइनल और सर्वाइकल दोनों प्रॉब्लम में ऑपरेशन हुआ है, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए आपके बीच में बहुत ज़्यादा संबोधन अपना नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस विद्यालय के लिए भविष्य में आशा करता हूँ कि यह कॉलेज निरंतर आगे बढ़े और छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल बने, ताकि वो आगे। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज़ चैनल से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मंडल चीफ ब्यूरो, अपने साथी विवेक के साथ आज आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज श्यामनगर मोहरीपुर गोरखपुर में ये छात्र और छात्राओं का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो बच्चे श्रेणी क्रम में आए हुए हैं उनके सम्मान में यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी प्रबंधक है लोकेश कुमार यादव साहब। लोकेश कुमार यादव साहब से तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा कि यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो छात्र और छात्राएं हैं उनको यह सम्मान जो मिल रहा है उनको कैसा लग रहा है। ये रवि मौर्य जी, आप बताएं हमें कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो मुझे अवार्ड मिला है वो मैं पूरा अपने इस टीचर लोगों को डेडिकेटेड करता हूँ। ये उन लोग के लिए हैं क्योंकि उन्हीं लोग की वजह से मैं ये अवार्ड पा सका हूँ। और आपने ये 94% का मार्क पाया है। यस सर। इसके मार्गदर्शन करने के लिए, आपको यह रास्ता दिखाने के लिए किसका सबसे अधिक सहयोग होता है? वो बच्चों के कोई अच्छा एम अपना वो क्या उसको पाता है तो उसमें गुरु का सबसे बड़ा योगदान होता है। ऐसे ही कौन सा गुरु है? वैसे गुरु तो आपके हर क्लास के हर सब्जेक्ट के सब गुरु हैं सभी, लेकिन एक प्रेरणा का कोई एक केंद्र होता है, प्रेरणा का एक कोई सक्षम में आप जानते होंगे कि ये सर हमको बहुत बढ़िया ऐसा पढ़ाती हैं
कि मेरे दिमाग में बैठ जाता है, मैं उस कार्य को संपादन करने में मुझे सहायता मिलती है। ऐसा एक कोई गुरु बताएं आप। मेरे सभी टीचर्स ऑसम थे। ऐसे मेरे जितने भी टीचर्स थे मैं सबका रिस्पेक्ट करता था और मैं सभी के बातों को अच्छे से मानता था और मैं सभी सर लोगों को ऐसे ही बोलूँगा, सभी सर मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे और सबका बात मैं मानता था। जी रवि मौर्य जी, आप जिस तरीके से अपने सारे टीचर्स में ये नहीं कह पा रहे थे कि कौन टीचर सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है, ये काफ़ी आपके चतुराई और बुद्धिमानी का परिचय देता है। अब हम मिलेंगे सिद्धार्थ साहनी जी से। ये सिद्धार्थ साहनी जी, आपने पाया है 92.16%। जी आप बताइए 92.16% जो आपने मार्क्स पाई है, इस मार्क्स को किस तरीके से पाया और कितने समय पढ़ा, ताकि आने वाले बच्चों को एक सबक मिल सके कि इस तरीके से पढ़ाई करने से मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने हिसाब से पढ़ें, वो पढ़ाई के साथ हर एक काम करें जी, और तभी अपने हिसाब से पढ़िए। आप अगर मान लीजिए किसी को संदेश देना हो कि मैं 92% पा गया हूँ, आप ऐसा कुछ करें जितना मैं किया हूँ, जैसे किया हूँ, लोगों को आप संदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से करें कि आपका 92 है तो उनका 98 मिले। ऐसा इन लोगों को आप क्या स्लोगन देंगे, क्या अपना? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो और मतलब कि बात सभी टीचर्स की बात माने, वो जैसे बोलते हैं वैसे पढ़ें और मतलब पढ़ने से भी जो है होगा और मुझसे भी अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो अगली साल उनका भी नाम आए सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। जिस तरीके से आपने बताया कि जो ये काम किए हैं, किस तरीके से इस लक्ष्य की प्राप्ति की है, ये अपने जूनियर को भी एक संदेश दिए कि आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, संघर्षशील बनना पड़ेगा और साथ में लग करके पढ़ना पड़ेगा, तभी इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। जी अब इसी क्रम में आप, हाँ पुष्पांजलि, ठीक है सर जी, ये 76.8%। जी आप बताएं कि किस तरीके से आप अपने सहपाठियों के साथ पढ़ाई करती थी कि आप 78% पाई हैं? मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था। हमारे क्लास के मतलब स्कूल के जितने भी टीचर्स थे हमें बहुत मोटिवेट करते थे, खास करके हमारे टीचर की तो सारे लोगों ने तारीफ कर दिया, माता पिता जन्मदाता हैं उनकी भी तारीफ होगी, लेकिन ऐसा कुछ बताइए जिससे आप कुछ अलग की है कि आपको 76.8% मार्क मिला है। कैसे आपने पढ़ाई किया? देखिए मतलब घंटे मैटर नहीं करते कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप जितने भी मतलब जितना भी पढ़ो दिल से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब ये नहीं कि मैं 7 घंटा 8 घंटा पढ़ता हूँ, जितना भी पढ़े ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। और मेरी यानी आपका संदेश ये हो गया कि आप जो कार्य करेंगे अगर एकाग्रता के साथ करेंगे, सच्चे मन से करेंगे और निष्ठा के साथ करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। यही आपके कहने का मतलब है। धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पे एक सिमरन जी किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, तो यहाँ उनके पिताजी मौजूद हैं। जी आप इधर आएँ। आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका लड़का जो है दूसरे पोजीशन पे है, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची शुरू से ही पढ़ने में उसको लगन था। इस विद्यालय में एडमिशन से पहले ही वो कॉपी और किताब पढ़ना चालू कर दिया था। जब 2009 में शायद मैं इस विद्यालय में उसका एडमिशन कराया था। इसके बाद जब से वो एडमिशन ली तब से वो पढ़ने में हर साल अव्वल आई है। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारी बच्ची सेकंड स्थान इस स्कूल में। हर माता पिता को ये हर्ष होता है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, और हर पिता को भी ये हर्ष होता है, बच्चे को भी हर्ष होता है कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जी धन्यवाद आपका। ये उपस्थित बहुत ज़्यादा 2 नंबर से कड़ी है इनका। अच्छा, ये किस पोजीशन पे? हाँ 2 नंबर। पोजीशन क्या है इनकी? 4थी पोजीशन है। वो तो ना लंबा मत करो, काटना पड़े हैं। अगर आपके विद्यालय से 10वीं 12वीं छात्राओं ने 10-10 की संख्या में मेरिट में अपना नाम दर्ज किया है, तो ये उपलब्धि तो प्राप्ति ही होगी। हाँ, मुझे खुशी है कि इसके पूर्व 1 साल पहले 22 मई 2022 को मेरे पिताजी के एक्सपायर हुए थे, और जब 25 अप्रैल को रिज़ल्ट निकला तो अभी आपने इस बात को पूछा कि पिताजी की इच्छा पूरी हो गई। वास्तव में उनका आशीर्वाद हम लोगों पर रहा, इस विद्यालय पर रहा, इस शिक्षक शिक्षिकाओं पर रहा, और सभी छात्र छात्राओं पर रहा, और इनके अभिभावक पे। और आज उन्हीं के सौजन्य से और अभिभावक के सहयोग से और बच्चों के सहयोग से हम लोग आज उनकी इच्छाओं को पूरा किया। और जहाँ भी हो वो, मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं अपनी तरफ से यही सोचता हूँ इस क्षेत्र में और पूरे गोरखपुर ज़िले में जो SBM है, कार्मल स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल हैं, लिटिल फ्लावर, मैं उनको पछाड़ने में लगा हूँ।
इन बच्चे बैठे हुए मैं पछाड़ने में लगा हूँ और आने वाले समय में मैं आपको पछाड़ के दिखाऊंगा। और इन सारे स्कूलों को मैं दावा कर रहा हूँ कि एक दिन ये स्कूल आदर्श इंटर कॉलेज पूरे गोरखपुर में चर्चित होगा और नामी होगा। लोग यहाँ लाइन लगाएंगे और मेरी यह तत्परता रहेगी कि अपने आप को और अच्छी से अच्छी व्यवस्था याद है, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें कि जिससे यहाँ के गार्जियन संतुष्ट रहें। और मैं किसी को असंतुष्ट नहीं होने देता हूँ, चाहे हमारे अध्यापक हो चाहे अध्यापक, यहाँ तक कि मैं चतुर्थ श्रेणी को अपने सम्मान देता हूँ हैं। और मैं कभी भी इस स्कूल का प्रबंधक या प्रिंसिपल नहीं बना हूँ और ना बनने की इच्छा है। बस क्या है कि जिस तरह से ये विद्यालय खड़ा है उस तरीके इसका नाम रोशन हो, विद्यालय का नाम आगे बढ़े और जो हमारे बच्चे ग्रामीण इलाके के हैं वो शहर की तरफ रूप न करके इस विद्यालय को मजबूत करें। और इस क्षेत्र के लोगों ने, सभी लोगों ने मजबूत करने का काम किया है, इसमें कहीं से कोई दुराय नहीं है। और इन लोगों ने आज बढ़ाया है, इस क्षेत्र का नाम किया है, आदर्श का नाम रखा है, तो आदर्श बच्चा मैं बनाना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका लोकेश सर। जिस तरीके से प्रबंधक महोदय ने अपनी बात को कहते कहते अपने पिता का नाम लेते समय इनकी कुछ दिल बोझिल हो गया था और उनकी उस जो मनोवृत्ति को महसूस किया गया वो आप जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मात्र 1 वर्ष पूर्व इनके पिता का देहांत हो गया और जिस तरीके से इनके पिता ने नींव डाला और संचालन किया और जिस तरीके से ये संचालन कर रहे हैं ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक जी। धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद जी। अब हम आपको बताते चलें कि आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक महोदय हमारे पास खड़े हुए हैं, लोकेश कुमार यादव जी। लोकेश कुमार यादव साहब जिस तरीके से अपने कार्य को अंजाम दिए, जिस तरीके से विद्यालय को इस स्तर पर पहुंचाने में प्रबंधन का कार्य किए और अपने पिताश्री के द्वारा इसका नींव रखा गया था और जिस तरीके से इस कार्य को अग्रेसित करने के लिए लोगों का सहयोग लिए और अपने ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए इस विद्यालय को इस स्तर पर पहुँचाए कि यहाँ 10वीं की छात्राएँ लगभग छात्र और छात्रा मिला के 10 की संख्या में मेरिट लिस्ट में है और 12वें में भी 10 की संख्या में मेरिट लिस्ट में है। ये वाकई में प्रबंधन के कार्य में कुछ तो उपलब्धि है जिसकी वजह से इस तरीके से आप कार्य करने में सक्षम हो सके। मैं लोकेश कुमार यादव जी से सिर्फ मात्र एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या जब आप इस प्रबंधन का कार्य करते हैं तो आपका आपके अधीनस्थ कार्यकर्ताओं का कितना सहयोग होता है और किस तरीके का सहयोग होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके प्रबंधन से कोई रुष्ट भी हुआ हो या इस तरीके का कोई बात आपके सामने आया हो जिससे कि आपके मैनेजमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो? और जिस तरीके से आप यहाँ पे लगन तो दिख ही रहा है कि आपके विद्यालय में 10 और 12 की 10 छात्राएं मेरिट में मौजूद हैं जिनको आज पुरस्कृत किया गया है। जी लोकेश भाई, आप जरा प्रकाश डालें इस पर। हाँ, धन्यवाद आपको पत्रकार साथियों, सभी लोगों को। और आपने जो सवाल पूछा मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं इस स्कूल के प्रधानाचार्य को और अपने विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को और अपने प्रिय इस क्षेत्र के अभिभावकगण और हमारे प्रिय छात्र छात्राएँ और काफ़ी मेहनत किए हैं अध्यापक हमारे। और हमारे यहाँ पे एक वो बना रहता है कि प्रबंधक के साथ या प्रिंसिपल के साथ यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएँ एकदम जुड़ के चलते हैं। उनको ये नहीं है कि मेरा विद्यालय नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, जो हमारे अभिभावक हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो सब भी इस विद्यालय के साथ अच्छा ही समय से शिक्षा ग्रहण करते थे, घर पढ़ाई करते थे। वो स्कूल में भी जो मैं कह देता था उससे ध्यान से पढ़ते थे। दूसरी बात, हमारे कार्यशैली से मैं हमेशा सोचता हूँ कि कोई असंतुष्ट ना हो। मैं हर बच्चों को, हर छात्र छात्राओं को या अभिभावक को मैं संतुष्ट करने का पूरी प्रयास करता हूँ और अभी तक इस विद्यालय पर या मेरे ऊपर उंगली नहीं उठी है। और आदरणीय हमारे परम पूज्य पिताजी चूँकि आज के डेट में नहीं है, उनका एक ही सिद्धांत रहा कि विद्यालय मेरा बहुत आगे बढ़े और मेरे बच्चे इस विद्यालय को आगे बढ़ाएं। और रही बात संतुष्टि, तो पिताजी की तो इच्छा पूरी हो गई, लगभग दिख रहा है पूरी हो गई है। आज यहाँ पे आपके एक विद्यालय में 2 की संख्या में नहीं मेरिट लिस्ट में नाम आते। प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करें और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ाई करें अच्छे से जी, जिससे कि वो 98 से ऊपर परसेंटेज ला सकते हैं। जी धन्यवाद आपका सिद्धार्थ जी। अब यहाँ पे काजल साहनी है। काजल साहनी से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने 91% आपने पाई है, तो कैसे आप 91% पा गए? इसके पीछे
क्या है, किस तरीके से आपने तैयारी किया, किस तरीके से आप अपने कार्य में संलिप्त होते हुए भी कार्य करना पड़ता है, घर की भी काम करने पड़ते थे, फिर किस तरीके से टाइम निकाल करके आपने विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने स्तर का नाम रोशन किया, अपने टीचर्स का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। ये तो और भी अच्छी बात है कि माता पिता के साथ आपका क्षेत्र, गांव, प्रदेश, देश सबका नाम रोशन किया है। तो हमें सिर्फ ये बताएं आप इसमें सबसे अधिक सहयोग माता पिता का रहा है, क्योंकि वो घर का काम मतलब थोड़ा मैनेज कर देते थे, और स्कूल का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। टीचर सभी अच्छे थे और विशंबर सर तो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया मेरा, और रत्नेश सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, सोनी मैम भी, मतलब स्कूल का और घर का बहुत सहयोग। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई सवाल में आप फंस गई या कोई ऐसी दिक्कत आ गई तो आप अपने क्लासरूम के अतिरिक्त कभी किसी सर से मिली हो कि सर मुझे नहीं आ रहा, इसको समझा दीजिए, तो इस तरह का भी कोई सहयोग कर रहे थे आपको? हाँ, सारे टीचर्स ऐसे सहयोग करते थे, कहीं भी फंसो फिर पूछ लो। जी धन्यवाद। अभी तक ये 10वीं की छात्र और छात्राएं हैं। अब मैं दूसरे तरफ की तरफ रुख करता हूँ। यहाँ पे इंटरमीडिएट के लोग मौजूद हैं, जिसमें खुशी साहनी जी, खुशी साहनी मैम इधर आए आप। ये बच्ची खुशी साहनी इंटरमीडिएट में 85.2% पाई है। आप इस परसेंटेज का श्रेय किसको देंगे? इसका पूरा श्रेय जो है मैं अपने क्लास के टीचर्स को और कोचिंग के टीचर्स को और माता पिता को देना चाहूँगी। जैसे आप क्लास टीचर को देंगी तो क्या बाकी के टीचर आपके? नहीं, सभी टीचर्स को देना चाहते हैं। सभी टीचर्स को आप देंगे? मगर सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो हमारे क्लास टीचर ही किए हैं। अच्छा। और वो बताते हैं कि मतलब हमें पढ़ाई से ही जो भी होना करना, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पढ़ाई पे ही दें, जिससे कि आपका इंटर में मतलब किसी में अच्छा नंबर। किस तरीके से तैयारी किया कि आप 85.2% पा गई? अगर आपकी जूनियर सब बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, उनको क्या संदेश आप देंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करें वो, कि वो 85% या उससे ऊपर पा जाएं? इसके लिए उनको कोई संदेश आप दीजिए। हाँ, मैं देना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे दें, और